Good morning students, I am Namita Gupta from Suraj School PGT Chemistry. Discuss our new topic chemical properties of 17 group. Today firstly I will discuss oxidizing power of halogen group. Oxidizing power. What is the meaning of that? We know halogens have tendency to gain electron, and if they will be gain electron, they will be reduced or show the reduction. If they will be reduced, now they will be called oxidizing agent. तो होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट हमें क्लियर है. हैलोजन टेंडेंसी होती है रिडक्शन करने की, खुद का रिडक्शन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, बिकॉज दीज ऑल आर वेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. तो अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, खुद का क्या करेंगे रिडक्शन, और अगर ये खुद का रिडक्शन करेंगे तो दूसरों का क्या करेंगे ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दैट मीन्स बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है. और जैसा कि हमने ये बात पढ़ा था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टेंडेंसी डिक्रीज होगी, और अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी डिक्रीज होगी, खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी. दैट्स व्हाई हम यहाँ बोल सकते हैं फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी डिक्रीज. होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है. सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी में हम स्टार्ट करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजन एसिड, तो हैलोजन एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे HF, HCl, HBr और HI. तो यहाँ पे जैसा कि ये बात मैं कई बार आपको बता चुकी हूं, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर दैट मीन्स फ्लोरीन टू आयोडीन जाने पर, यहाँ पे हम ये बात देख सकते हैं आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा है. आयोडीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ लार्ज हो जाएगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ अगर लार्ज हो गई तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस हो जाएगी. तो होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है. HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होगी, और अगर HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है तो हम यहां बोल सकते हैं फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम हैलोजन एसिड्स विल बी डिसोसिएट इजीली. तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर घट रही है, डिक्रीज हो रही है. तो दिस विल बी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो स्टूडेंट यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर होता है. अगर हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, तो यहां से हम अपना थर्ड पॉइंट एसिडिक करेक्टर ये भी समझ सकते हैं. तो एसिडिक करेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज HI. और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है. दैट्स व्हाई ये H आयन लूज करेगा इजीली. ये एच आयन लूज करेगा इजीली। और अगर एच आई
एच आयन लूज करेगा इजीली, तो हम बोल सकते हैं एच आई हमारा हो जाएगा बेस्ट हैलोजन एसिड, बेस्ट हैलोजन एसिड। तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं बेस्ट हैलोजन एसिड है एच आई, देन एच बी आर, देन एच सी एल, देन एच एफ। तो हैलोजन एसिड एच आई सबसे ज़्यादा बढ़िया एसिड क्यों कहला रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है। और इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, मीन्स हम यहाँ पर ले लें ऑक्सो हैलोजन एसिड। तो थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट। अगेन लेट वी आर टेकिंग ऑक्सो हैलोजन एसिड, दैट मीन्स HClO, HBrO और HIO, दीज आर कॉल्ड ऑक्सो हैलोजन एसिड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ चुकी है। तो यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, और अगेन अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज, और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट रही है तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, और अगर अगेन इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है तो इस केस में भी हम यहाँ बोल सकते हैं ये हमारा हो जाएगा बेस्ट एसिड। तो यहाँ पर हमने देखा, चाहे हम नॉर्मल में हैलोजन एसिड ले रहे हो, चाहे हम यहाँ पे ऑक्सो हैलोजन एसिड ले रहे हो, हमारा ये जो लॉजिक बनता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट अगर यहीं पर हम रिलेटेड टू दैट एक नया टर्म पढ़े, मीन्स इसी में हम 5th पॉइंट पढ़ते हैं, अगेन ऑक्सो हैलोजन एसिड ऑफ सेम हैलोजन मीन्स HClO, HClO2, HClO3। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे हम HClO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1, यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3, यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं +5 क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। इस केस में क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपैरेटिवली टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा सेम सेकेंड फैक्टर बनेगा, अगर सेम एलिमेंट के ऑक्सो एसिड्स आप कंसीडर कर रहे हो, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर द एसिडिक करेक्टर। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर द एसिडिक करेक्टर। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, HClO का ऑक्सीडेशन नंबर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, इसका एसिडिक करेक्टर वीक है और लेस है। HClO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लॉजिक हैलोजन एसिड्स के रिस्पेक्ट में समझ में आ गया होगा, और इसी से हम एक नया टर्म इंडिकेट कर सकते हैं, 4th टर्म इंडिकेट कर सकते हैं, दैट कॉल रिड्यूसिंग पावर। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बनाएं रिड्यूसिंग पावर, तो उसको भी आप यहीं से डिस्कस कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिए रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें समझ में ये वाला पॉइंट आ गया था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में, कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है स्मॉल साइज होने की वजह से, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? तो रिड्यूस अदर, पावर होती है दूसरों के लिए, टू रिड्यूस अदर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर की, तो हैलोजन ग्रुप जब अपना एच आयन लूज करेंगे, एच आयन लूज करके किसी दूसरे को अपना एच आयन प्रोवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये रिड्यूस कर रहे हैं किसी और को अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड करके। तो यही
टेक्निक, यही कॉन्सेप्ट इनकी रिड्यूसिंग पावर कहलाएगी। द टेंडेंसी टू लूज एच आयन बाय द हैलोजन एसिड्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच आई इजिली अपना एच आयन लूज करेगा, दैट्स वाई हम इसको बेस्ट एसिड बोल रहे थे, दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे इसकी रिड्यूसिंग पावर मोर है, इसकी रिड्यूसिंग पावर मोर है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं फ्रॉम गोइंग फ्लोरीन टू आयोडीन रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, हैलोजन एसिड की रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? अगेन HF बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और अगर HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो वो टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो प्रॉब्लम आ सकती है। HCl साइज छोटा है, रिस्पेक्टिवली HI इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, साइज बड़ा है, अपना HI इजीली प्रोवाइड करेगा, रिड्यूसिंग पावर कहलाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू HI इट्स रिड्यूसिंग पावर विल बी मोर। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 17 ग्रुप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 18 ग्रुप नोबल गैसेस। तो छोटा सा पॉइंट है नोबल गैसेस में, उसको भी एनालाइज कर लेंगे। मेनली वहाँ पे जिनान के केमिकल्स फॉर्म होते हैं, जिनान के स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।